अगर हमारे संगठन के अगुवा, जिले के संगठन के अगुवा माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा है, प्रदीप सिंह जी ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो निश्चित बनेगा बलरामपुर जिले में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। आज मैं बलरामपुर जनपद के अंतर्गत महाराजगंज मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह के पास आया हूं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निर्णय लिया गया है, जो बलरामपुर जनपद के लिए निर्णय आया है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर अपनी अपनी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि बलरामपुर में ही मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जिससे बलरामपुर जनपद का विकास हो सकता है, शिक्षा के लिए भी विकास हो सकता है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो बन रहा है, जो बनने के लिए माननीय योगी जी से कहा गया था, हमारी हमारी सरकार ने 2016 में उठाया था कि 2017 में हमारे पार्टी के द्वारा 2016 में ही उठाया गया था, तब अखिलेश जी को नहीं याद आया था। 17 में जब हमारी सरकार आई माननीय योगी जी की, तो उन्होंने, क्योंकि तुलसीपुर से उनका व्यक्तिगत विशेष प्रेम है, ये आप बताने की जरूरत नहीं है। महीने के अलावा अगर दूसरा महीना होता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो देवीपाटन में आते जरूर। वो यहाँ के शिक्षा स्तर, यहाँ की सड़क स्तर, यहाँ का जितना भी कुछ है विकास से संबंधित जो भी बात है, वो सब जानते हैं। उन्होंने ही कहा था कि देवीपाटन में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और आने वाले 3-4 दिन पहले जब माननीय योगी जी आए थे, तो उनसे हमारे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, माननीय माननीय विधायक कैलाशनाथ शुक्ला जी, सदर विधायक माननीय पलटू राम जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय प्रदीप सिंह जी, जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा हैं आरती तिवारी जी, राम प्रताप वर्मा जी, या हमारे जितने भी संभ्रांत और गणमान्य व्यक्ति थे हमारे पार्टी के, सबने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि माननीय योगी जी, यही अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर हमारे तुलसीपुर के इर्द गिर्द या बलरामपुर में कहीं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो बहुत विकास होगा। तत्काल उन्होंने निर्देश दिया था कि अधिकारियों को कि यहाँ पे जमीन की तलाश की जाए। इस समय जो मुहिम चलाया जा रहा है वो तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए चलाई जा रही है कि जिसे हमने हमने ये काम करवा लिया। इस समय जो हमारे गैसड़ी के विधायक आजकल मतलब सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि जो बच्चे मतलब जिनके लिए शिक्षा जरूरी है, जिनको यूनिवर्सिटी की विशेष आवश्यकता है, उनके द्वारा ये मतलब सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय हम लेकर रहेंगे। तो इसको देखते हुए जो बलरामपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, इनके द्वारा एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो इसमें उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो अभी हमारे पास कोई सकारात्मक या कोई ऐसा नहीं आया कि माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अगर किया होगा तो हम तो जहां तक सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका जो एक मुहिम है, तो हमारी पार्टी उसको सर आंखों पे लेके चलेगी ना। लेकिन जो राजनीति करने वाली मुहिम है, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं या गैसड़ी के विधायक हैं शिव प्रताप यादव जी, ये अपने सरकार में कोई ऐसी काम नहीं करते थे। अपने सरकार में क्या करते थे तो खुद ही जाने। लेकिन इस सरकार में क्रेडिट लेने के लिए पोस्ट कार्ड और क्या क्या काम कर रहे हैं, धरने बैठे जा रहे हैं, तो उनका तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो छात्र हैं, जो हमारे भारत के भविष्य, हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य, हमारे बलरामपुर के भविष्य है, तुलसीपुर के भविष्य है, उनका मुहिम तो सराखों पर लिया जाएगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने जहां तक निर्णय लिया होगा तो सही निर्णय लिया होगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में ही हो। और यह कोई इनकी बात नहीं है, हमारे यहाँ का हर व्यक्ति, हमारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आप यहाँ के जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनसे पूछिए तो वो कब नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ अच्छे शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाए, सड़क का स्तर अच्छा हो जाए, विकास का स्तर अच्छा हो जाए, तो सब चाहेंगे। लेकिन इस अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी 4-5 दिन पहले आए थे हमारे तुलसीपुर में, वहां सबने एक स्वर में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पे अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिया, जमीन की तलाश जारी है। हो सकता है जमीन का तलाश भी पूरा हो गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन की जो बात है, इसके लिए सूत्रों से जानकारी मिली कि जो हमारे प्रवेश सिंह जी हैं बलरामपुर जनपद के, इन्होंने अपने मतलब विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन देने की बात खुद कही है। ये सूत्रों से खबर मिल रही है, आजकल सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। तो क्या ये कहाँ तक सही है। अब इसके बारे में तो हमने आपसे ही सुना है, सूत्रों के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर ऐसा दे रहे हैं सर्वेश सिंह जी, तो वो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। कौन देता है। बिल्कुल, ये आजकल अगर देखा जाए जमीन की जब बात आती है तो यहाँ लोग 1 फीट जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहीं सर्वेश सिंह के द्वारा मतलब जमीन देने की जो बात कही गई है, 1 एकड़ जमीन या क्या है, मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और सूत्रों से भी खबर मिली है। तो ऐसे में सर्वेश सिंह जी
कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए जहां तक विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय लोगों के पास जो मतलब शक है या भ्रम है, उनका मतलब ये है कि जब देवी पाटन मंडल बनने के लिए आया तो माँ पाटेश्वरी देवी पाटन मंडल बना, वो जाकर के गोंडा में बन गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय भी गोंडा में ही जाके बन जाए, क्योंकि बाहुबली नेता सारे गोंडा में ही है। अब बाहुबली नेता तो कोई नहीं है, लेकिन यह है कि सब चाहेंगे कि हमारे यहाँ का विकास पहले हो। जिसे कौन चाहता नहीं है कि हमारा विकास पहले ना हो, इसमें बाहुबली कोई बात नहीं है। लेकिन हम भी गोंडा वालों के छोटे भाई हैं बलरामपुर के, तो उनको देखना चाहिए कि हम बलरामपुर वाले उन्हीं से निकल के तो अपने छोटे भाई को सभी विकास चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर बड़े भाई और छोटे भाई की जब बात आती है, तो गोंडा अगर बड़ा भाई है तो बलरामपुर छोटा भाई है, तो गोंडा को भी समर्थन करना चाहिए कि हमारे छोटे भाई को मिल जाए। गोंडा को समर्थन करना चाहिए। अरे गोंडा वाले करेंगे समर्थन ना, अपने छोटे भाई समर्थन करेंगे। और समर्थन की बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जो MLK PG कॉलेज है, MLK PG कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे तो लिखा है कहीं ना कौन मुख्यमंत्री थे वो बता रहे थे कि हम भूल से गोरखपुर चले गए, अगर अन्यथा हम बलरामपुर में ही रुक गए थे तो इस MLK PG कॉलेज को मैं यूनिवर्सिटी बना देता, दीनदयाल उपाध्याय की जगह पे यहाँ बनवा देता यूनिवर्सिटी। तो गोंडा वाले यहाँ आप सोच लीजिए कि पूरे बलरामपुर जिले में गोंडा के लोगों ने इतनी शिक्षा पाई हमारे MLK PG कॉलेज से, गोंडा वालों ने बलरामपुर से इतनी सभ्यता पाई है। तो जब हमारे बलरामपुर की सभ्यता उनके अंदर है और वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो वो चाहेंगे कि बलरामपुर का विकास हो और साथ साथ उनका भी विकास हो। बलरामपुर और गोंडा में ज्यादा दूरी नहीं है, 10-20 किलोमीटर की दूरी। हमको तो दूरी हो जाएगी, लेकिन उनकी दूरी कम ही रहेगी। जी, ये तो बिल्कुल बात सत्य है कि, लेकिन जो MLK PG कॉलेज की बात है, यहाँ पर अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि अदर प्रदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि MLK की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत टाइट है, बहुत उत्तम है। इसलिए लोग मतलब अपने क्षेत्र, अपने जनपद के विद्यालय को छोड़ के गोंडा बलरामपुर में MLK PG कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो उत्तम बात है। लेकिन अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं बलरामपुर जनपद का बेहतर विकास हो जाएगा। जो लिस्ट में है कि बलरामपुर जनपद पिछड़ा हुआ है, ये पिछड़ापन का जो धब्बा है ये हट जाएगा। तो हम भी साथ हैं और हम सर्वेश सिंह जी को चाहेंगे कि हम अपने तुलसीपुर के जितने बच्चे हैं, तुलसीपुर के जितने क्षेत्र के वासी हैं, अगर उन्होंने ऐसा काम करने ठान लिया है कि विश्वविद्यालय की जमीन वो दे रहे हैं, तो हम सबके तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कौन इस समय 1 फुट जमीन देना चाहता है? तो हम वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं सर्वेश सिंह जी, अगर आपका सूत्र सही है तो। बिल्कुल, देखिए हमको जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली, चूंकि हमारी व्यक्तिगत बात सर्वेश जी से नहीं हुई है। वैसे सर्वेश जी हमारे भी बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनसे मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हुई है, सूत्रों से जानकारी मिली है हमें। लेकिन मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि दे रहे हैं, लेकिन जब जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं सत्य जरूर होगी। अच्छा, तो ये बताइए, पोस्ट कार्ड वाले भाई साहब लोग कोई जमीन देने को तैयार है? पोस्ट कार्ड वाले तो कोई देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी साबित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय योगी जी हैं, इनके गृह जनपद, दूसरा गृह जनपद माना जाता है तुलसीपुर, तो अब गोरखपुर के वाले तो विकास की बात होती है, तो तुलसीपुर में तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए था विश्वविद्यालय का निर्माण। तो इसमें सपा पार्टी का फिर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं पर विकास तो तुलसीपुर की वजह से बलरामपुर का इतना तेजी से हो रहा है कि आप सोच लीजिए, NH के बारे में कल्पना किए थे कि बलरामपुर से NH निकलेगा? रिंग रोड का सौगात मिल गया है हमारे बलरामपुर वासियों को। जो बलरामपुर में आप जाइए कि वीर विनय चौक से हमको अगर वहां जाना हो झारखंडी उस पार, तो लगभग 40 से 45 मिनट लग जाता है अगर ट्रेन आ जाए। रिंग रोड बन जाएगी तो कितना हम लोगों को फायदा होगा। तो विकास तो माननीय योगी जी के निगाह में बलरामपुर बिल्कुल उनके दिल में बसा है, जैसे गोरखपुर बसा है। और गोरखपुर बलरामपुर नहीं, पूरा प्रदेश उनके दिल में बसा। लेकिन जैसे पूरे प्रदेश की बात अलग है, लेकिन जो तुलसीपुर की अगर हम बात करते हैं, तुलसीपुर उनका एक दूसरा गृह जनपद है, क्योंकि यहाँ पे माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर है, उनका मठ है। तो इसलिए विश्वविद्यालय का निर्णय भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा जो है तुलसीपुर का ही लाया गया होगा पहले। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला, ये बात नहीं समझ में आ रही है। सोशल मीडिया का काम ही प्रोपेगेंडा फैलाना, लेकिन अगर हमारे शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो हम तो चाहेंगे ना, हम क्या, हमारा पूरा प्रदेश, हमारा पूरा क्षेत्र चाहेगा कि वो शिक्षा स्तर हमको यही मिल जाए, गोंडा ना जाना पड़े। बहुत अच्छी बात है, आपने जानकारी दी कि जो विश्वविद्यालय बनना है वो माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर जनपद के अंतर्गत ही बनेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का निर्णय भी सामने आ रहा है सूत्रों के मुताबिक। क्योंकि अभी सुनने में आया है कि जो जिला अध्यक्ष बलरामपुर जनपद के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप सिंह जी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा है कि जो है विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम, आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी चाहूंगा कि कमेंट के माध्यम से बताएं कि
विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनना चाहिए या फिर उसी की बात है। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि वो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि विश्वविद्यालय कहाँ बनना चाहिए, तुलसीपुर या बलरामपुर। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। एसबी न्यूज के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट।